18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग। विद्यालय की कक्षा में एक विशेष शांति छाई हुई थी। आचार्य सोमेश ने आधुनिक दृश्य पट को सक्रिय किया और छात्रों की ओर मुड़कर कहा, प्रिय वेदांत और प्रज्ञा, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय मोक्ष संन्यास योग पर चर्चा करेंगे। ये अध्याय संपूर्ण गीता का सार है, जो हमें शिक्षा देता है कि कैसे हम अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करके परम शांति प्राप्त कर सकते हैं। वेदांत की आंखों में नई जिज्ञासा जागृत हुई। प्रज्ञा ने उत्सुकता से प्रश्न किया, आचार्य जी, क्या संन्यास का अर्थ सब कुछ त्याग कर वन चले जाना है? आचार्य सोमेश ने प्रसन्नचित होकर समझाया, नहीं प्रज्ञा, गीता के अनुसार वास्तविक संन्यास कर्मों का परित्याग नहीं, बल्कि कर्मों के फल की इच्छा का त्याग है। जब हम अपना कर्तव्य समझकर कर्म करते हैं और उसके परिणाम की चिंता नहीं करते, तो वही सच्चा त्याग कहलाता है। प्रज्ञा इस गूढ़ अर्थ को समझने का प्रयास करने लगी। आचार्य ने आगे बढ़ते हुए समझाया कि त्याग भी 3 प्रकार का होता है। उन्होंने छात्रों को बताया कि जो कर्म मोहवश छोड़ दिया जाए उसे तामसी त्याग कहते हैं। शारीरिक कष्ट के भय से कर्म छोड़ना राजसी त्याग है, किंतु जो कर्म कर्तव्य समझकर आसक्ति और फल की इच्छा के बिना किया जाए वही सात्विक त्याग है। वेदांत और प्रज्ञा ने इस अंतर को बहुत ध्यान से ग्रहण किया। किसी भी कर्म के सिद्ध होने के 5 कारण होते हैं, आचार्य सोमेश ने आधुनिक दृश्यपट की ओर संकेत करते हुए बताया। अधिष्ठान अर्थात शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, विविध चेष्टाएं और अंत में ईश्वर की कृपा। जब हम ये जान लेते हैं कि हम अकेले सब कुछ नहीं कर रहे, तो हमारे भीतर का अहंकार शांत हो जाता है। वेदांत यह सुनकर आश्चर्यचकित था कि हमारे प्रत्येक कार्य के पीछे कितनी शक्तियां कार्य करती हैं। प्रज्ञा ने पुनः प्रश्न किया, आचार्य जी, हमारी बुद्धि और धैर्य का हमारे कर्मों पर क्या प्रभाव पड़ता है? आचार्य ने उत्तर दिया, सात्विक बुद्धि वह है जो उचित और अनुचित, कर्तव्य और अकर्तव्य के मध्य का अंतर जानती है, और सात्विक धैर्य वह है जो मन और इंद्रियों को लक्ष्य की ओर स्थिर रखता है। ऐसी बुद्धि और धैर्य ही हमें प्रगति की ओर ले जाते हैं। प्रज्ञा ने अपनी अभ्यास पुस्तिका में इन मुख्य बिंदुओं को अंकित किया। अब सुख की चर्चा करते हैं, आचार्य ने कहा। सात्विक सुख वह है जो प्रारंभ में विष के समान कठिन लगे, परंतु अंत में अमृत के समान आनंददायी हो, जैसे अनुशासन। राजसी सुख वह है जो प्रारंभ में प्रिय परंतु अंत में दुखदायी हो, और तामसी सुख वह है जो केवल निद्रा और आलस्य से प्राप्त होता है। वेदांत और प्रज्ञा ने निश्चय किया कि वे सदैव सात्विक सुख का मार्ग चुनेंगे। आचार्य सोमेश ने सत्र को आगे बढ़ाते हुए कहा, वेदांत, अपने स्वाभाविक गुणों के अनुसार कर्म करना ही स्वधर्म है। भले ही अपना कार्य लघु लगे, उसे दूसरों के कार्य की नकल करने से श्रेष्ठ माना गया है। यदि हम अपने कार्य को ईश्वर की पूजा समझकर पूर्ण निष्ठा से करें, तो हम परम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। वेदांत ने अनुभव किया कि उसे अपने अध्ययन को भी एक पूजा की भांति ही देखना चाहिए। अंत में आचार्य सोमेश ने दृश्यपट पर इस अध्याय और संपूर्ण गीता का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक प्रदर्शित किया। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। उन्होंने समझाया कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि समस्त कर्तव्यों को उन्हें समर्पित कर केवल उनकी शरण में आ जाओ, वे समस्त पापों से मुक्ति प्रदान करेंगे। बोर्ड पर भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन को उपदेश देते हुए अलौकिक दृश्य प्रकट हुआ। पाठ के पूर्ण होने पर आचार्य सोमेश ने छात्रों हेतु आधुनिक दृश्यपट पर 5 अभ्यास प्रश्न प्रस्तुत किए। 1. सात्विक त्याग का वास्तविक अर्थ क्या है? 2. कर्म की सफलता के पीछे कौन से 5 कारण उत्तरदायी हैं? 3. सात्विक बुद्धि और सात्विक धैर्य की विशेषता क्या है? 4. 3 प्रकार के सुखों में क्या मुख्य अंतर बताया गया है? 5. स्वधर्म का पालन करना क्यों श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण है? वेदांत और प्रज्ञा ने तुरंत अपनी अभ्यास पुस्तिका में उत्तर लिखना प्रारंभ किया। आचार्य सोमेश ने प्रसन्नचित होकर कहा, अति उत्तम। गीता का संदेश सरल है, प्रेम से अपना कर्तव्य करो और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखो। उन्होंने छात्रों को आशीर्वाद दिया और बताया कि अगले सत्र में हम इस संपूर्ण ज्ञान की पुनरावृत्ति करेंगे। प्रज्ञा और वेदांत ने आचार्य को सादर प्रणाम किया। इस ज्ञानपूर्ण सत्र में सम्मिलित होने के लिए आप सभी का धन्यवाद।